सो गाइज फाइनली यहाँ पे असेसमेंट या 26-27 की ITR 3 फाइलिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं FNO की ITR फाइलिंग के अंदर, बिजनेस, सैलरी, कैपिटल गेन, FNO, इंट्राडे, क्रिप्टो, सब कुछ बताऊंगा। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, फॉर्म 10I की कंडीशंस के बारे में, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर ITR फाइल कराना चाहते हैं या आप हमसे डिटेल के अंदर टैक्स प्लानिंग के साथ में सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, वरना फॉर्म 16 के बिना भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट चाहिए होगा। FNO इंट्राडे के लिए सिंपली आप अपने ब्रोकर से रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मेरे पास में ये जीरोधा की रिपोर्ट है। आपका जो भी ब्रोकर है वहां से अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, पर्टिकुलरली उसके अंदर जो भी ऑप्शन या फ्यूचर उसका टर्नओवर और उसका प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। सेम चीज कैपिटल गेन के अंदर भी कितना आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब कुछ मेंशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और काम यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉग इन कर ऊपर आपको यहाँ पे एक AIS का टैब दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसमें से कुछ डेटा ऑटोमेटिकली ITR के अंदर प्रीफिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात है, जैसे अगर आपके बिजनेस की रिसिप्ट है जहाँ पे आपका TDS कटा हुआ है तो वो चीजें भी एडिशनली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं फाइल कैसे करनी है। तो आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 26-27 सेलेक्ट कर लीजिए। मोड आपका ऑनर आएगा, सिंपली स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे ITR फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, सिंपली आपको ITR 3 फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखेंगे तो रीजन पूछेगा क्यों ITR फाइल करना चाहते हैं, सिंपली अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। आपको यहाँ पे इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है, तो शेड्यूल सैलरी आपको सेलेक्ट करना है, हाउस प्रॉपर्टी करना है, कैपिटल गेन करना है, 112A करना है। जी हाँ, बाकी अगर अब मैं बिजनेस की बात करूँ वहाँ पे आपको कभी कहीं पे कुछ भी छेड़छाड़ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई शेड्यूल यहाँ पे अगर अनचेक रह गया हो तो वापस आकर यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो क्रिप्टो के इनकम में मेरे से छूट गया तो वापस यहीं पे आके मैं शेड्यूल वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में ये बहुत सारे यहाँ पे FAQs क्वेश्चन पूछेगा, सिंपली आप स्किप कर दीजिए और आप देखेंगे सारे शेड्यूल खुल चुके हैं। स्टेप बाय वन करके कंफर्म करते हैं। शुरुआत करते हैं सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में फाइलिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ पे ड्यू डेट होगी, तो यहाँ पे आपको सिंपली 31 अगस्त सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा क्या आप ITR 3 इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है। अगर है तो सिंपली यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे अगर मैं सैलरी पर्सन की भी बात करूँ तो वो ITR 3 इसलिए फाइल करते हैं क्योंकि उनको अपने बिजनेस के इनकम या FNO या इंट्राडे वगैरह दिखाना पड़ता है, तो इस ऑप्शन को आपको सिंपली यस करना है। उसके बाद में क्या लास्ट ईयर भी आपने ITR 3 फाइल की थी और उस टाइम पे क्या आपने ओल्ड टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो आपको एक एडिशनल ना फॉर्म 10I भरना पड़ता है। वैसे ना इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लिंक भी दे दूंगा, बाकी सर्च करें ना 10I माई ऑनलाइन से, मैंने उसमें डिटेल के अंदर चर्चा कर रखी है। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर आपकी 12 लाख रुपए उससे कम की इनकम है, आपको हमेशा न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही जाना है। तो ये पहले लास्ट ईयर के लिए पूछेगा, अगर आपने ऐसा कुछ भी फिलअप नहीं किया इस ऑप्शन को आपको सिंपली नो रखना है। उसके बाद में यहाँ पे एक और क्वेश्चन कुछ आप पूछाएगा, क्या आप करंट ईयर के लिए भी यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को भी सिंपली आपको नो रखना है। तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको फर्स्ट ऑप्शन को भी यहाँ पे नो रखना है, सेकंड ऑप्शन को भी यहाँ पे आपको नो रखना है, और यहाँ पे कोई भी एडिशनल फॉर्म 10I आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो तभी फाइल करना पड़ेगा अगर आप न्यू रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर स्विच करना चाहते हो। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आना है, रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो यहाँ पे 182 डेज वाला रूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर है कि नहीं है, डायरेक्टर है कि नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उनके जवाब यस नो के अंदर दे सकते हैं। नॉर्मली वैसे नो ही रहेगा। उसके बाद में ऑडिट की इंफॉर्मेशन आती है, तो पहली बात ये पूछते हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लायबल है। तो अगर आपके पास बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बने हुए हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिंपली यस करना है। अगर आप 44 ED के अंदर इनकम दिखाना चाहते हैं, जैसे आपने सुना होगा मैं मिनिमम 8% का प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, 6% का दिखा सकता हूँ, तो अगर ऐसा कुछ है तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते, वरना सिंपली इसको नो रखिएगा। अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान रखिएगा यस करते तो आपको अपना टर्नओवर बताना पड़ेगा, कितने का टर्नओवर है, 1 करोड़ का टर्नओवर है या मोर देन 1 करोड़ से 1 से 10 के बीच में है, क्योंकि डिजिटल टर्नओवर की लिमिट रहती है और टैक्स ऑडिट की लिमिट रहती है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। इसके बाद में ये पूछेगा कि आप ऑडिट के लिए लायबल है, तो सिंपली आपको यहाँ पे नो रखना है, क्योंकि अगर आप लायबल होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको एक CA को हायर करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस, आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ना बिजनेस के कोड दिए हुए हैं, तो बेसिकली अगर मान लीजिए एज ए सैलरी पर्सन अगर मैं फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं FNO का सेलेक्ट कर लूंगा।
लेकिन मेरा अगर प्रॉपर एक बिजनेस भी है तो किस टाइप का बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को कोड सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, ट्रेडिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इंट्राडे स्पेक्टिव ट्रेडिंग का, बाइंग एंड सेलिंग शेयर, सभी के ऑप्शन दिए हुए हैं। और ऐसा कोई बिजनेस है जो इसके अंदर फॉल नहीं करता तो आपको एक अदर सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर फ्यूचर इन ऑप्शन है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना पर्सनल नाम डाल सकते हैं एज ए प्रोप्राइटर और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं किस टाइप का बिजनेस है। उसके बाद में बैंक डिटेल्स आपके प्री फिल्ड रहेगी, सिंपली इसको कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो मेजरली यहाँ पे 4 शेड्यूल होते हैं। बैलेंस शीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। तो पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ करनी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले इस साल जो मेजर चेंजेस हुआ है स्पेशली फॉर द F&O वो बताना चाहूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पहले क्या होता था, हमें F&O की इनकम जो है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, ऐसे मतलब प्लस माइनस में हमें नेट यहाँ पे दिखानी पड़ती थी, लॉसेस भी हमें एक्सपेंसेस में दिखाने पड़ते थे। लेकिन अब से यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट ने उसका अलग से ही कॉलम बना दिया। इंट्राडे का तो पहले से बना हुआ था लेकिन F&O का नहीं था, तो इस बार उन्होंने F&O का अलग से कॉलम बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्नओवर फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग दिया हुआ है और इनकम दिया हुआ है। तो आपका ना जो भी स्टेटमेंट होगा उसके अंदर बकायदा लिखा होगा भाई कितना टर्नओवर है और कितना मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है। तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने 8 लाख रुपए का टर्नओवर डाल दिया और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट डाल दिया। अब कई बार होता है F&O के अंदर हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज के अलावा, तो यहाँ पे आप सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, किस टाइप का आपका एक्सपेंस है और उसके अगेंस्ट में अमाउंट डाल सकते हैं। इसके लिए अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस चला रहे, अपना पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आपने अगर प्रिपेयर कर रखा है तो फिर आपको सिंपली डेटा कॉपी एंड पेस्ट ही मानना है। फिर आपको जाना है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले सेल्स का कॉलम मिलेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितना अमाउंट दिया गया है वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि मेरे पूरे साल भर का कितना टर्नओवर है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आपको तभी करनी है जब आप प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। बाकी F&O वालों के लिए मैंने बताया इस साल बहुत बढ़िया बात है कि गवर्नमेंट ने अलग से ही कॉलम आप लोग को इंट्रोड्यूस करा के दे दिया है और अच्छी बात है सिर्फ प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे आप लॉस भी बुक कर सकते हो। ऐसे उसके बाद में अगर आप P&L अकाउंट के अंदर जाएंगे, अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस वगैरह चला रहे, बुक्स अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आप अपना P&L अकाउंट चेक कर लीजिए। उसमें जितने भी डेबिट्स है, जितने भी आपके खर्चे वगैरह होते हैं, रेंट हो गया, पावर फ्यूल हो गया, सैलरीज वगैरह हो गया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में सैलरी एंड वेजेस वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें आपको डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हो। और ऐसे जिन लोगों ने भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए उनको अपना बैलेंस शीट भी जो है फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड मिल जाएगा, तो प्रोप्राइटर की कितनी कैपिटल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो बैलेंस शीट से ये डेटा आपका एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको। ऐसे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो, आपके फिक्स एसेट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, करंट असेट्स वगैरह हो गई। अब ये जिन लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई मैं तो कोई बुक्स अकाउंट मेंटेन करता ही नहीं हूँ, मान लीजिए आपका F&O नहीं है, आपका सिंपली एक छोटा मोटा बिजनेस है जो आप रन करते हो और बहुत स्मॉल सा यहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे P&L वाले सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 पे लिखा हुआ है इफ रेगुलर बुक्स अकाउंट्स नॉट मेंटेन। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 2.5 लाख से नीचे का बेसिकली प्रॉफिट है तो इजीली तरीके से आप अपना यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट या आपका जो भी टर्नओवर है उसके केस में जो भी आपका प्रॉफिट है और जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ऐसे अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और अगर आपको ऐसा करना है कि भाई मेरे को तो 44 AD वाला जो सेक्शन होता है 8% 6% का जहाँ पे प्रॉफिट दिखता है मेरे को वहां जाना है, तो उस केस के अंदर फिर आपको P&L वाले सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंटेटिव इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए 44 AD और प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए 44 AD है, जहाँ पे 50% प्रॉफिट दिखता है और यहाँ पे 8 से 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने नेम ऑफ द बिजनेस और बिजनेस का कोड सेलेक्ट किया था वो चीज़ करनी है। और उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अपने 12 महीने का टर्नओवर डालना है और उसके अगेंस्ट में 6% 8% का प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करना है। डिजिटल है तो मिनिमम 6% डालना है और अगर वैसे कैश के अंदर तो मिनिमम 8% डालना है। बाकी एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना रहता है। इसके अलावा जो लोग बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं उनके लिए बैलेंस शीट के अंदर भी अलग से कॉलम मिल जाएंगे। तो बुक्स अकाउंट्स के लिए तो सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स है, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते ये वाला कॉलम है, सिर्फ 4 कॉलम दिए गए यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आपका कैश बैलेंस हो गया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये चीजें यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। जैसे आप अपना भाई इंट्राडे, F&O, ये सब कुछ आपका बिजनेस का इनकम, ये सब कुछ यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हो। उसके बाद में हमारे जो मेन कॉलम्स इसके अंदर बेसिकली होते हैं वो कैपिटल गेन के होते हैं। तो ITR 2 के अंदर वैसे मैंने समझा रखा है, लेकिन एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूं। बाकी आप लोग चाहो तो ITR 2 माई ऑनलाइन से सर्च करोगे, मेरा डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है कैपिटल गेन के रिगार्डिंग स्पेशली, वो एक बार आप चेकआउट कर लेना।
तो यहाँ पे कैपिटल गेन के अंदर बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है, दो आपको कॉलम देखने को मिल जाते हैं। तो आपकी जो रिपोर्ट होगी स्टॉक ब्रोकर की या जो भी आपने म्यूचुअल फंड की डाउनलोड की हुई है उसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती है, उसके अंदर दिया होता है कितना आपका शॉर्ट टर्म है कितना लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड से या इक्विटी शेयर से थर्ड नंबर का कॉलम दिया हुआ है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, सेक्शन 111A अदर सेलेक्ट करना है, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी टोटल सेल वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है शेयर्स की या जो भी आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं उसकी, और टोटल सिंपली आपको बाय वैल्यू डालनी है। तो जैसे मान लीजिए सेल वैल्यू मैंने 8 लाख डाल दी, बाय वैल्यू मैंने 3 लाख डाल दी और 5 लाख रुपए का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आपका एक्चुअल में जो भी प्रॉफिट है वो आप सेल वैल्यू बाय वैल्यू डाल करके नेट आप यहाँ पे चाहे तो प्रॉफिट या लॉस दोनों रिपोर्ट कर सकते हो। और इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एंट्रीज आपको डालनी है। यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर अगर आप देखेंगे 4 नंबर पे आपको कॉलम मिल जाएगा 112A का। तो यहाँ पे भी जो है आपको सिंपली अगर आफ्टर 31 जनवरी 2018 है एक एक शेयर की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप अपनी टोटल सेल वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन डालिए, अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी बाय वैल्यू डालिए, और जो भी आपका नेट एंड प्रॉफिट या नेट जो भी आपका लॉस है एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे शॉर्ट टर्म डाल रहे हैं या लॉन्ग टर्म डाल रहे हैं आप, कॉलम एफ के अंदर जो है आपको उसको क्वार्टरली बेसिस पे डिवाइड भी करना है, जो चीज मैंने इस वीडियो के अंदर बड़ा ही डिटेल के अंदर आप लोगों को समझा रखा है। बाकी देखिए अगर मैं सैलरी की बात करूं, अगर आपका फॉर्म 16 इश्यू हो रखा है, टीडीएस डिडक्ट है, तो ग्रॉस सैलरी ये सब कुछ आपको प्री फिल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं है तो ऐड भी करा सकते हो, अपने एम्प्लॉयर का नेम वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, और आपकी जो भी बेसिक सैलरी है वो सीधा अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम में एचआरए एलटी ऐसे कोई भी बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप रिटायर्ड हुए हो, ग्रेचुटी वगैरह मिली है तो उसके बेनिफिट केवल आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर हाउस प्रॉपर्टी की बात करो तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट नहीं है आपके होम लोन का, लेकिन अगर आपने किराए पे प्रॉपर्टी दे रखी है, रेंटल इनकम है, तो बकायदा प्रॉपर्टी की यहाँ पे डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, अपने 12 महीने का किराया यहाँ पे डाल सकते हो, और साथ में उस पर अगर आपका होम लोन चल रहा है तो जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, कौन से बैंक वगैरह से लिया है, उसकी डिटेल्स डाल के आप इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और इसी तरह अगर आपकी क्रिप्टो से भी इनकम है तो शेड्यूल वीडियो के अंदर यहाँ पे जाना है। जैसे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में टोटल सेल वैल्यू बाय वैल्यू डाली थी, सेम यहाँ पे आपको डेट्स के साथ में डालना है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर। तो कॉइन वाइज यहाँ पे आप डिटेल्स इंसर्ट कर सकते हो एज ए बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन, दोनों के ऊपर टैक्स रेट सेम है, 30% का टैक्स रेट है, और लॉस का यहाँ पे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो सिंपली आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल वैल्यू यहाँ पे डालनी है, और ये भी आपको अपना जो ब्रोकर होता है क्रिप्टो एक्सचेंज वहां से रिपोर्ट में देखने को मिल जाता है। बाकी आप कॉइनएक्स के ऊपर भी अपलोड करवा सकते हो। फिर यहाँ पे मिलता है आपको शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पे आपका डेटा प्री फिल मिलेगा, डिविडेंड की इनकम हो गया, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो आपका काम है सिंपली कंफर्म करना। और ऊपर डिविडेंड का आपको हो सकता है इस टाइप का एरर आए तो सिंपली आपको क्वार्टरली डालने के लिए बोलेगा, तो किसी भी एक क्वार्टर के अंदर आप पूरा डिविडेंड डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में CFL है, BFL है, CFL शेड्यूल्स होते हैं, इसमें आपको डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली आपको रिव्यू करके केवल कंफर्म करना होता है। सारी चीजें सिस्टम अपने आप जो चीजें सेट ऑफ करनी होती है वो सब अपने आप करेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ATC वगैरह ये डिरेक्शन देखने को नहीं मिलती, चैप्टर 6 की डिरेक्शन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे। तो अगर आप देखोगे भी तो ये सब कुछ ना आपको डिसेबल देखने को मिलेगा। ये इसलिए आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम है, और न्यू टैक्स में केवल NPS में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वही देखने को मिलता है, तो केवल CCD2 आपको अनेबल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो अपना कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है फॉर्म 16 से चेक करके आप डाल सकते हो। उसके बाद में पार्ट बी है TI करके कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पे आपको एक समरी देखने को मिल जाएगी कि कहाँ पे आपने कितनी इनकम डाली है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की साइड में आपको एक टैक्स पेड का कॉलम मिलेगा, तो ये TDS की समरी है, यहाँ पे सैलरी से घटा है TDS 1 में दिखेगा, बाकी सब चीज़ों से TDS 2 में दिखेगा। और यहाँ पे ना आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, हर एक एंट्री पे आपको जाना है, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका TDS कटा हुआ है उसका जो हेड ऑफ द इनकम है वो आपको एकदम करेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वरना आपको डिफेक्टिव का नोटिस भी मिल सकता है। फिर लास्ट कॉलम आता है आपका पार्ट बी TTI करके, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है टैक्स जो आपका जो भी आपकी इनकम है, आपका जो भी इनकम टैक्स बन रहा होगा उसकी पूरी कैलकुलेशन बताएगा। तो मेरी इनकम 12 लाख रुपए से नीचे है, तो मेरा यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह आप देख सकते हो कुछ भी नहीं बन रहा है, और जितना भी मेरा TDS कटा होगा, टैक्स पेड होगा, वो देखने को मिल जाता है, और उतना ही मेरे को यहाँ पे रिफंड कॉलम में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप US स्टॉक्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा और शेड्यूल FA फिलअप करना होगा, और स्पेशली उसके ऊपर मेरा पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा US स्टॉक के रिगार्डिंग कैसे उसकी फाइलिंग वगैरह होती है। गाइस अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे अपना प्लेस डाल के प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। सब कुछ करेक्ट है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाएगा, आप प्रीव्यू कर सकते हो फॉर्म का, और लास्ट में एक OTP डाल के आप अपनी ITR 3 को सबमिट कर सकते हो। सो गाइस ये था पूरा डिटेल वीडियो। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि ITR 3 काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, छोटी सी भी गलती यहाँ पे आपको नोटिस वगैरह भी मिल सकता है। सो गाइज थैंक यू सो मच।